नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर हुए महासंग्राम के बाद जब नतीजे आते हैं तो नतीजे महायुति के पक्ष में आते हैं, यानी कि मौजूदा सरकार एक बार फिर से सत्ता में वापसी करती हुई नजर आती है और महायुति की जीत का सारा श्रेय कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को यहां पर जाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि शिंदे के जो समर्थक हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि महायुति की ये जीत कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की मेहनत का ही परिणाम है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री रहते हुए महाराष्ट्र के अंदर जो बागडोर संभाली है, जो तमाम बड़े फैसले लिए हैं, उसके आधार पर ही कहीं ना कहीं महायुति गठबंधन की जीत हुई है और एक बार फिर से वापसी होती हुई नजर आई है। तो वहीं एमवीए जिस तरह से दावे करता हुआ नजर आ रहा था, यानी महाविकास आघाड़ी जिस तरह से तमाम दावे ठोकता हुआ नजर आ रहा था, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी और तमाम जो शिवसेना यूबीटी के सांसद हैं या शिवसेना यूबीटी के नेता हैं, वो ये दावे करते हुए दिखाई दे रहे थे कि महाराष्ट्र के अंदर महायुति की वापसी लगभग तय है और ऐसे में जो एमवीए है वो सरकार बनाता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब नतीजे आते हैं तो एमवीए के लिए चौंकाने वाला फैसला हो जाता है और ऐसे में एमवीए और महायुति के बीच कहीं ना कहीं सियासी मतभेद देखने को मिलता है और जिस तरह से अब सीएम चेहरे को लेकर अब लंबे समय से पेच फंसा हुआ है, देखा जाए तो चुनावी नतीजों के लगभग 7 से 8 दिन के बावजूद अब सीएम चेहरे को लेकर आपसी सहमति भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच बनती हुई नहीं देखी जा रही है। तो स्थिति साफ है कि महाराष्ट्र के अंदर कोई बड़ा फेरबदल दिखाई दे सकता है। जहां एक तरफ अजीत पवार शांत बैठे हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सीएम चेहरे को लेकर आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से एकनाथ शिंदे पर यहाँ प्रेशराइज करके जिस तरह से राजनीति के समीकरण बदलने की कोशिश की जा रही है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति से निकलकर या यूं कहें कि महाराष्ट्र की राजनीति को छोड़कर अपने गांव सातारा की तरफ निकल गए और उसके बाद उनका मोबाइल फ़ोन नॉट रीचेबल और स्विच ऑफ की जो कंडीशन में वो बताया जा रहा है। और ऐसे में उसके बाद फिर ये खबर निकल कर आती है कि एकनाथ शिंदे की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है और तबीयत बिगड़ने के चलते उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। और फिर देखा जाए तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पर चर्चाएं तेज़ होती हुई नजर आती हैं कि एकनाथ शिंदे की हालत अचानक बिगड़ जाती है और उसका कारण क्या है, तमाम चीज़ें यहाँ पर खुलकर सामने नहीं आ पाती हैं। लेकिन फिर एक खबर ये भी निकल कर सामने आती है कि एकनाथ शिंदे का स्वास्थ्य अब पहले से बेहतर बताया जाता है, उनकी तबीयत में सुधार होता हुआ देखा गया। लेकिन देखा जाए तो पूरे सिनेरियो को अगर ध्यान से समझें तो महाराष्ट्र के अंदर एमवीए और महायुति के बीच विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान कड़ा मुकाबला यहां देखा जा रहा था और एमवीए अपनी जीत के दावे करता हुआ दिखाई दे रहा था। जहां एक तरफ अजीत पवार शांत बैठे हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच सीएम चेहरे को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार ये मांग करती हुई नजर आ रही है कि सबसे ज़्यादा सीटें सूबे में उनकी पार्टी को मिली हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी पार्टी से ही मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए और वो चेहरा देवेंद्र फडणवीस को बनाने की बात कहती हुई नजर आती है। तो अब स्थिति ये है कि जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे के समर्थक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, ये शिवसेना ये कहती हुई नजर आ रही है कि एकनाथ शिंदे सूबे के मुख्यमंत्री दोबारा बनाए जाए, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के दावे करती हुई नजर आती है। तो अब देखा जाए तो महायुति के अंदर एक बड़ी फूट यहाँ पर दिखाई दे रही है और ऐसे में कयास तो ये भी लगाए जा रहे थे जब शिंदे यहाँ पर अचानक से गायब हो जाते हैं तो उसके बाद कयास ये लगाए गए कि एमवीए के संपर्क में शायद शिंदे यहाँ पर हो सकते हैं और एमवीए के संपर्क में अगर शिंदे चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अब दोनों शिवसेना के गुट मिलकर सरकार बनाने की कवायद शुरू कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति को पूरी तरह उलझाती हुई नजर आई। तो अब ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से सीएम चेहरे को लेकर पेच फंस रहा है और लंबे समय से या यूँ कहें कि 7 से 8 दिन से लगातार बैठकें विचार विमर्श किया जा रहा है और उसके बावजूद यहाँ पर कोई भी परिणाम निकल कर सामने नहीं आ रहा है। तो स्थिति साफ है कि महाराष्ट्र में सीएम चेहरे को लेकर कहीं ना कहीं महायुति गठबंधन असमंजस की स्थिति में है या यूं कहें कि कन्फ्यूज़न की स्थिति में दिखाई दे रहा है और ऐसे में
महाराष्ट्र की राजनीति को साधने का प्रयास जिस तरह से महायुति ने विधानसभा के चुनाव में किया और उसको साधने में भी कामयाब रही, लेकिन अब सत्ता कहीं ना कहीं दूर यहाँ पर नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। और एमवीए लगातार ये बयानबाजी करता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे उद्धव ठाकरे हों, संजय राउत हों, प्रियंका चतुर्वेदी हों, तमाम ये चेहरे जो एमवीए के हैं वो ये दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीती है तो सरकार भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार में अहम भूमिका निभाए और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो अब स्थिति साफ है कि विपक्षी दल भी यही चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस ही सूबे के मुख्यमंत्री बने, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीएम चेहरे को लेकर पेंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, तो स्थिति साफ है कि महायुति के अंदर एक बड़ी फूट पड़ती हुई यहाँ दिखाई दे सकती है। और अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि शिंदे जिस तरह से अलग थलग होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये यूँ कहें कि महायुति से दूर दूर यहाँ पर देखे जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से संपर्क साधने की कोशिश करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन शिंदे उनके संपर्क क्षेत्र से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब स्थिति साफ है कि महाराष्ट्र के अंदर राजनीति में जल्द ही कोई बड़ा फैसला यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसका प्रभाव महायुति के गठबंधन पर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। और ऐसे में अगर शिंदे यहाँ महायुति के दलों से बगावत करते हैं या अलग राह चलने की कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उद्धव ठाकरे का नाम यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है कि उद्धव ठाकरे से हाथ मिला सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र में एक बड़ा फेरबदल सरकार में होता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि देखा जाए तो महाराष्ट्र का चुनाव काफ़ी ज़्यादा पेचीदा माना जा रहा था और उस पेचीदा चुनाव के बावजूद महायुति अच्छे खासे वोटों से जीतने में कामयाब रही, अच्छी खासी सीटों का मार्जिन महायुति के पास रहा और एमवीए कहीं ना कहीं अपने दावों में फेल होता हुआ दिखाई दिया। तो जिस तरह से यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जगह यहाँ देवेंद्र फडणवीस को बनाया जाए, लेकिन अजीत पवार भी इस पर लगभग मोहर लगा चुके हैं। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से फूट यहाँ पर पड़ती हुई महायुति के अंदर देखी जा रही है, उससे कहीं ना कहीं महायुति गठबंधन के जल्द ही टूटने के आसार भी दिखाई देने लगे हैं। लेकिन देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में अगर महायुति टूटकर बिखरती है तो कहीं ना कहीं अब देवेंद्र फडणवीस के लिए एक बड़ा यहाँ पर झटका होता हुआ नज़र आ सकता है। देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से मुख्यमंत्री बनने का यहाँ पर सपना देखते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके समर्थक लगातार दावे कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनाए जाएँ। और ऐसे में ये भी यहाँ पर चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं कि पहले के फॉर्मूले पे यहाँ पर सरकार बनाई जाए, ढाई साल का जो कार्यकाल रहा था उसके आधार पर ही कहीं ना कहीं यहाँ पर चला जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ चेहरे ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की के अगुवाई में बननी चाहिए और यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वो पहले सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो अब दूसरी बार में कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस को वो मौका देना चाहिए। तो अब इन चीज़ों को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह से उलझती हुई दिखाई दे रही है, जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी उठाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी लंबे समय से महायुति की सरकार को सत्ता में से उखाड़ फेंकने की बात करता हुआ नजर आया। लेकिन देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के जब परिणाम आते हैं तो महायुति को अच्छा खासा बहुमत मिलता हुआ नजर आता है और उस अच्छे खासे बहुमत में सबसे बड़ा योगदान यहाँ भारतीय जनता पार्टी का रहता है, जिसके बलबूते यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये दावे करती हुई नजर आती है कि देवेंद्र फडणवीस को ही सूबे का मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन देखना यही होगा कि लंबे समय से चल रही सिलसिलेवार बैठकों में क्या कुछ परिणाम यहाँ पर निकल कर आते हैं, क्या महाराष्ट्र के सीएम के चेहरे पर कोई बड़ा फैसला यहाँ पर हो पाएगा या फिर फैसला होने से पहले ही महायुति के दलों में आपस में फूट पड़ती हुई नजर आएगी। और अगर फूट पड़ती है तो क्या एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे का रुख करते हुए नजर आएंगे, और उद्धव ठाकरे का अगर रुख कर लेते हैं तो क्या वाकई यहाँ पर जो देवेंद्र फडणवीस हैं और अजीत पवार हैं उनके लिए शिंदे का उद्धव की तरफ रुख करना एक बड़ा यहाँ पर फैसला माना जा सकता है, जिससे पूरे महाराष्ट्र की राजनीति प्रभावित होती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।